बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि मैंने पिछले जो 14-15 दिन हैं वो मिस किए हैं। मैं भाई अभिजीत को और इनके सब साथियों को अपने उत्तर प्रदेश की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से इस साहसिक कदम के लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो काम आप कर रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पास तक तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन उनकी भावनाएं, उनकी सोच और उनका विचार आपके साथ खड़ा है। हम लोग सोनम वांगचुक जी जो हैं, वो पिछले कई दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं और मैं हंगर स्ट्राइक के बारे में इसलिए ज्यादा जानता हूं क्योंकि हम लोग भी यूनिवर्सिटी के समय पर कई दिन हंगर स्ट्राइक कर चुके हैं। ये आसान काम नहीं है। ये बोलने में कई बार आसान लगता है, लेकिन जो इस तरह की लड़ाई लड़ता है वो खुद में जानता है कि ये कैसा और किस तरह का काम है। इस काम को करने के लिए अंदर से बहुत बड़ी विल पावर चाहिए, अंदर से बहुत व्यक्ति स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने अभिजीत भाई की कई वीडियोस जो देखी, मैं इनकी साहस की सराहना और मैं इनकी वीरता की सराहना इस चीज से करूंगा क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में सोनम वांगचुक जी जैसे, भाई अभिजीत जी जैसे लोग ही सरकार के सामने लड़ पा रहे हैं। मैं कई तरीके से देखता हूं, हम लोग पिछले 20-25 सालों से राजनीति की मुख्य धारा में हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र से एमएलए या सांसद होता है तो उसके ऊपर उसके क्षेत्र की, उसके इलाके की कई जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि हम लोग छात्र राजनीति से यहां तक आए हैं, इसलिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है इससे कहीं ना कहीं हम लोग भी अपने आप को जुड़ा हुआ देखते हैं। आज जो ये हलचल है, ये जो नौजवान साथी यहां पर आ रहे हैं और पूरे देश के लोगों में एक विश्वास है कि उस विश्वास को अगर कोई आगे लेके चल सकता है तो सोनम वांगचुक जैसे लोग। आपने देखा होगा इस देश की सरकार ने शांतिपूर्वक तरीके से लद्दाख में जब वो लगातार प्रोटेस्ट करते थे, हमने एक भी दिन जब उनकी लद्दाख में जब वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, हर दिन उनकी सुबह के समय उद्बोधन संबोधन लाइव आता था। मैं कितना भी बिजी रहूं, मैं उस सारे उनकी बातों को सुनता था। कितने पीस तरीके से, किस तरह शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने पूरे लद्दाख की बात को देश और दुनिया तक पहुंचाया। ये जो शख्स यहां पर लेटे हुए हैं, आज ये लड़ाई सोनम वांगचुक की नहीं, ये पूरे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो सत्ता के नशे में मदहोश होकर और सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसी बातों को, ऐसी सोच को, ऐसे विचार को दफन करना चाहते हैं। हम लोग ये देखते हैं, सोचते हैं कि जब इन पर एनएसए लगा, पूरे देश और दुनिया ने ये देखा कि एक वैज्ञानिक, एक समाज सेवी, एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने वाला व्यक्ति
एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाला व्यक्ति, एक ग्लोबल वार्मिंग को चुनौती देने वाला व्यक्ति, लद्दाख के एटमॉस्फेयर को और जिससे पूरे देश में हवाएं आगे बढ़ती है, उस व्यक्ति को किस तरीके से एनएसए में इस सरकार ने राजस्थान के जेल में रखा, पूरे देश और दुनिया ने देखा। हम बधाई देना चाहते हैं ऐसी मां को जिन्होंने सोनम वांगचुक जैसे देशभक्त को इस देश के लिए दिया। मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी जब लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस जब से लेकर अब तक आज भी अखिलेश जी ने ट्वीट करके समर्थन भी किया और ये आस भी की कि इनके खिलाफ हंगर स्ट्राइक ना करके मजबूत रह के लड़ा जा सकता है। इसलिए हम तो मांग करेंगे कि आपका जीवन अनमोल है, आपका जो जीवन है इस देश के लिए है, ये इससे सब लोग परिचित हैं। ये चीज दूर नहीं हो सकती अब आपसे, क्योंकि आपकी नसों में खून दौड़ने वाला वो रक्त, वो खून जिसमें देशभक्ति का जज्बा है, जो लद्दाख की वादियों से निकलकर आज इस देश की राजधानी में जो व्यक्ति जमा हुआ है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी दल पार्टी के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए, देश में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां पर लेटा हुआ है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग गद्दी के नशे में चूर होकर ऐसे साधु संत से भी ऊपर जिनको संज्ञा दी जाए, सोनम वांगचुक जैसे लोगों को आप एनएसए में बंद कर देते हो। मैंने भाई अभिजीत की वो वीडियो देखी जिसमें पुलिस के सामने ये झुक रहे थे। इन्होंने अपना वो तरीका बताया जिस गांधीवादी तरीके से चल रहे हैं। शासन प्रशासन को ये कुछ मौका नहीं मिल रहा कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दें, लेकिन ये बहुत षड्यंत्रकारी, ये बहुत ही धूर्त, ये बहुत ही निरंकुश, ये बहुत ही एक तरीके से कहिए डिस्ट्रॉय करने वाले ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया। न केवल नुकसान इन्होंने इंसानियत का किया, न बल्कि इन लोगों ने संविधान को कसम खा रखी है कि चकनाचूर कर देंगे। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संविधान का अच्छा और बुरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता में अच्छे लोग होंगे या बुरे लोग होंगे। उन्होंने, बाबा साहब ने जो बात कही, अब से 75 साल पहले परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि अगर सत्ता अच्छे लोगों के हाथ में होगी तो संविधान सही साबित होगा, और अगर सत्ता गलत हाथों में होगी तो अंततः संविधान गलत साबित होगा। और आज सत्ता जिन लोगों के हाथ में है, एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इन्होंने अडानी को नीलाम कर दिया, दूसरी तरफ लद्दाख में ये संत, ये महात्मा, जो उपाधि दी जाए वो कम है, देश के लिए बात करने वाला, चाइना की आंख में आंख डालकर और देश को उस लद्दाख और चीन की सीमा की सच्चाई बताने वाला ये शख्स जो हमारे और आपके लिए, न केवल हमारे और आपके लिए बल्कि भविष्य के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए आज ये व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पर बैठा है। 9 किलो से ज्यादा वजन घट गया। हम रोज खबर देखते हैं अभिजीत भाई आपकी, 9 किलो से ज्यादा वजन घट गया। मैं जब पिछले दिनों में भूख हड़ताल पे बैठा था, मैं प्राइवेट अस्पतालों की लूट के खिलाफ विधायक होते हुए हम जब बैठे थे, मैं 10 दिन बैठा था, मात्र 10 दिन, लेकिन 10 दिन में यह लगता था कि वास्तव में शरीर में जो आपके ताकत है, शक्ति है, वो एक समय ऐसा आता है कि वो शरीर से कम होने लगती है चीजें। आपकी किडनी पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। आपकी किडनी लगातार डैमेज होती जाती है,
और जो लोग भूख हड़ताल कई बार ज्यादा बार करते हैं, आप उनके बारे में पता करना, उनका शरीर हमेशा के लिए कई उनके ऑर्गन्स खराबी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ये बेईमान लोग, ये सत्ता के नशे में चूर लोग, ये संविधान को कुचलने वाले लोग, उसकी आत्मा को मारने वाले लोग, ये ऐसे लोग हैं, ये देश से इनका कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कहां तक बात बोल जाऊं, लेकिन माफ करना, क्योंकि सरकार से सवाल होता है, सरकार से सवाल होता है। मैं अपने मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने आंख नहीं खोली तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथे स्तंभ के रूप में आप मीडिया के लोग हैं। लेकिन बुरा मत मानना दोस्तों साथियों, अभी तक आपने सोनम वांगचुक की, इस साधु की, इस संत की, इस देशभक्त की खबरें जिस तरीके से आपको दिखानी चाहिए आपने नहीं दिखाई। हर दिन फोटो अखबार के पहले पेज पर सबसे बड़े राजा का, तानाशाह का, दूसरा पेज खोलो तो दूसरे का, तीसरा पेज खोलो तो तीसरे का, और कहीं खबर पड़ी पाती है कोई छोटी मोटी, कहीं कोने में 4 लाइन की। और एक तरफ नीट का एग्जाम, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं, लेखपाल का, ट्यूबवेल ऑपरेटर का, आपके कॉन्स्टेबल का, सब इंस्पेक्टर का, टीजीटी का, पीजीटी का, और यहां तक कि होमगार्ड, दरोगा का, होमगार्ड। सोचो 25 लाख लोग होमगार्ड की परीक्षा दे रहे थे। हमारे पश्चिम से बहुत सारे लड़के नौकरी पाते थे, लेकिन मैं जितने गांव में घूमा हूं पिछले 15-20 दिन में, 15-20 दिन में, तो मैंने सब जगह पाया कि होमगार्ड में भी कई लड़के सेलेक्ट नहीं हुए। पता किया पीछे से कि होमगार्ड का भी इन लोगों ने पेपर आउट करा दिया। 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था होमगार्ड का, लेकिन आम बच्चा कहां जाए? पीएचडी करे हुए लोग, एमफिल वाले लोग, एमटेक और बीटेक करने वाले लोग, जिनको रोजगार नहीं है, उन लोगों ने होमगार्ड का पेपर दिया। होमगार्ड का आप सोचिए, ये जो दिखा रहे हैं पीछे पोस्टर, ये अच्छा लाए बनाकर, तो ये हम नहीं कह सकते जो जो आप बात लिख के ला रहे हैं, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है। ये तो इससे बड़े हैं, ये बड़े हैं लोग, ये बड़े खलीफा हैं। और सोचिए, ऐसा देश में हिंदू और मुसलमान कर दिया, देश में हिंदू मुसलमान पर भाषण देते हैं, और अगर सऊदी का, अगर कतर का शेख आता है कोई, तो सबसे पहले अगर भाएं फैलाए, अगर कोई उसकी तरफ दौड़ता है तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री को दौड़ते हुए हमारे दिन देखते हैं। क्या देखते हैं नहीं देखते बताइए? नीट के एग्जाम के लिए जो आपने मुहिम चलाई, और आप जो शिक्षा मंत्री के, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है। आप उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको सही मायने में कई लोगों को यह भी नहीं पता कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन देश बहुत बड़ा है, 150 करोड़ की आबादी का देश है। ये पक्का मान के चलिए, यहां पे जब हलचल होती है तो हलचल बड़ी जब होती है तो बड़े बड़े लोगों के सिंहासन हिल जाते हैं। ये आप पक्का मान के चलना। ये लोग बेशक, ये आपको बेशक ये लग रहा होगा कि इनको पता नहीं है, लेकिन जो तानाशाह होता है वो बहुत डरपोक होता है। पता चलता है इस बात का, ये हमें किसी ने बताया कि अगर प्रधानमंत्री जी के यहाँ रसोईया है तो उस पर भी शक होता है, उसे भी हफ्ते दर हफ्ते बदल दिया जाता है। तो डरपोक और डरे हुए लोग हैं। तो आप ये पक्का मान के चलना, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। देश के सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए उस तानाशाह को हर दिन यहाँ की रिपोर्ट न जाती हो, हर दिन रिपोर्ट यहाँ की जाती होगी, और वो हर दिन व्याकुल और परेशान होता होगा। बेशक ऊपर चेहरे पर वो कुछ दिखाए और कुछ ना बोले, लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं।
जिस भगवान रामचंद्र जी की नाव पर बैठकर इन्होंने अपनी चुनावी नैया पार लगाई। 90 के दशक से लेकर और आज तक केंद्र से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर केंद्र तक सत्ता के शिखर पर पहुंचे ये ऐसे निरंकुश और ऐसे तानाशाह लोग हैं। इन लोगों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा, उसके पहले चंदे को खाया, अब उसके चढ़ावे को भी खाने का काम यही लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको कहता हूं कि ये बेशर्मी की हदें पार कर गए हैं। सारे हिंदुस्तान में राम मंदिर की चर्चा है, लेकिन आज तक जिस व्यक्ति ने इस ट्रस्ट को बनाया और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के ऑन द फ्लोर बोलकर उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये ट्रस्ट जो है स्वतंत्र रूप से काम करेगा, इसमें महासचिव ये व्यक्ति होगा, इसमें सचिव ये व्यक्ति होगा, इसमें इतने मेंबर होंगे, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी ने और चंदा चोरी और चढ़ावे के बारे में एक शब्द नहीं बोला। इसलिए मैं सोनम वांगचुक जी की एक बाइट सुन रहा था, उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताइए, शायद वो ललन टॉप वाले थे पहले, द्विवेदी जी, जो वो दूसरे चैनल में, उन्होंने इनसे सवाल किया। सवाल ये किया कि अकेले शिक्षा मंत्री को हटाने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? सवाल का जवाब जो आया सोनम वांगचुक जी की तरफ से वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि कम से कम शुरुआत तो होगी, बेईमान डरने तो लगेंगे कि एक व्यक्ति अगर बेईमान हटा तो दूसरे व्यक्ति को बेईमानी करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई है। आप बताइए, इनका पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, बताइए कौन सी क्वालिफिकेशन पॉलिटिक्स की है उसकी? क्या पार्षदी का चुनाव लड़े, क्या मेंबरी का चुनाव लड़े, क्या चेयरमैनी का चुनाव लड़े, क्या सांसदी का चुनाव लड़े, क्या विधायकी का चुनाव लड़े? सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, जो मंत्री बने वो इसलिए बने कि एप्स्टीन फाइल के राज हरदीप पुरी के जहन में है, इसलिए वो वहां पर जमे हुए हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो सबसे पहले एप्स्टीन फाइल में नाम आने पर सबसे पहले हरदीप पुरी का इस्तीफा हो जाना चाहिए था। बताओ दोस्तों, साथियों, हुई है क्या? कोई नाम नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं भाई अभिजीत को, इनके साथियों को जो लगातार प्रोटेस्ट को मदद कर रहे हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं, इस देशभक्ति से ओतप्रोत काम के लिए बधाई देते हैं। और मैं अपने नेता की तरफ से भी कहना चाहता हूं कि उनका पूरा समर्थन, उनका पूरा साथ आदरणीय सोनम वांगचुक जी को, और हमारी कॉकरोच जनता पार्टी की स्ट्राइक है, भाई अभिजीत हैं, और जो इनका कद तो छोटा है, वैसे हाइट तो छोटी है, लेकिन इनके इरादे बहुत मजबूत हैं। और इनके इरादे इसी बात से मजबूत हैं कि देश की राजधानी में बैठकर हिम्मत करके आज यहाँ पर सत्ता के सबसे शीर्ष वाले लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम बधाई देना चाहते हैं। इंटेलिजेंस वाले घूमते रहते हैं, वो इंटेलिजेंस वाले जरूर ये बात सुने। ये लग रहा होगा कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये चंद मुट्ठी भर लोग नहीं, 150 करोड़ लोगों की आवाज है। ये लोग 150 करोड़ लोगों की आवाज, और ये आवाज आगे तक जाएगी, आगे तक बढ़ेगी। हम लोग भी जब अब की बात सदन चलेगा तो उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है प्रदेश का, तो उसमें मैं अगर लेके गया था तो हमारे सोनम वांगचुक जी की तस्वीर, जिस समय जयपुर जेल में बंद थे, तो मैं विधायक होते हुए इनके जेल में बंद होने पर मैं एक तस्वीर लेकर सदन के अंदर पहुंचकर इनके लिए तब भी हम लोगों ने लड़ाई ली थी, क्योंकि ये व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति, मैं अगर मुझसे पूछें कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री और एक तरफ सोनम वांगचुक जी, अगर आप आज सर्वे करा लीजिए देश में आज, तो सोनम वांगचुक जी के लिए हाथ खड़े होने वालों की संख्या प्रधानमंत्री से 50 गुना ज्यादा होगी।
ये शख्स वो शख्स है। लेकिन ध्यान करिए, अब से 10 साल पहले एक अन्ना आंदोलन हुआ था। एक अन्ना आंदोलन याद है? पूरे देश के लोग निकले थे, गए थे, लेकिन पता नहीं वो कहां चले गए। उसके पीछे हाथ था आरएसएस के लोगों का। आंदोलन प्रायोजित था। हम कहना चाहते हैं, जो देश का अनरजिस्टर्ड सबसे बड़ा संगठन है, आइए और इस सोनम वांगचुक जी का, इस देशभक्त का, इस संत का समर्थन करके जाइए और इस बेईमान शिक्षा मंत्री को हटाने का काम करिए। हम तब मानेंगे तुम देशभक्त संगठन हो, हम तब मानेंगे तुम अच्छी सोच वाले व्यक्ति हो। ये ऐसे लोग हैं, जब देश में विपत्ति आई, जब भी देश पे कोई ऐसी बात आई कि समर्थन करना चाहिए, तो ये देश की आजादी से पहले अंग्रेजों का समर्थन करते घूमते थे, और देश की आजादी के बाद जब भी लड़ने का मौका आया, इन लोगों ने समर्थन हमेशा सत्ता रखी और आज भी कर रहे हैं। मैं भाई अभिजीत जी यहीं पर होंगे। अभिजीत जी कहाँ है? इंटरव्यू कर ले। मैं भाई अभिजीत जी को बधाई देता हूँ, और जितने हमारे यूट्यूबर भाई है, ये ध्यान रखना, आजकल एक वीडियो भी न जाने कहां से कहां पहुंच जाती है। तो आप जो कोई ऐसी चीज छोड़िए मत, कोई पल मत छोड़िए, पता नहीं कौन सी चीज निकल के आ रहा है। इनको डर आपका ही है। बताइए, हम लोग 20 तारीख को छोड़िए, हर दिन आपके समर्थन में है। जब 20 तारीख को आप होंगे तो हम लोग आपके साथ खड़े रह जाएंगे, और हमारे सांसद हर दिन आपके बीच में आ रहे। कल भी हमारे सबसे युवा सांसद आपके बीच में आए। सबसे युवा सांसद लंदन के पड़े हुए बाबा साहब को मानने वाले बताइए आए, सरोज जी नहीं आए। और कल भी हमारे सांसद हो आएंगी, और लगातार हमारी पूरी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी आ जा रही है। तो माननीय अखिलेश यादव जी आपके समर्थन में, और हम लोग माता हमारे माता सरोजिनी फूले जी, और माता हमारे रामबाई जी अम्बेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, लोहिया जी से लेकर, हम सबको नमन करते हैं, और आप सब लोगों को धन्यवाद और बधाई देते हैं। और खास तौर से जो नौजवान है, जो 12th पास करके नीट का एग्जाम देने की इच्छा जिनके मन में थी, तो जिनका सपना टूटा, लेकिन वो एग्जाम हुआ। हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी एक चीज पर खत्म नहीं होती, आगे बढ़िए, लेकिन आगे ऐसा कोई काम ना हो, उसके लिए समर्थन करिए और आगे बढ़ाइए। हम सबको बधाई देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के ही सोच के और विचार से हम लोग भी यहाँ पर पहुंचे। पहले दिन से माननीय अखिलेश यादव जी सोनम वांगचुक जी के हर प्रोटेस्ट का, हर इनके आंदोलन का समर्थन करते हैं, और इस वाले समर्थन में भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। साथ साथ इसके हमारी अपील है कि इन बेईमानों के लिए अपनी जान कभी जोखिम में न डालें। और आपको सबको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। जोर से सबको बोलेंगे जय भीम। मुख्यमंत्री आप बड़े जोर से बोले जय भीम, ऊंचा बोलो जय भीम, गर्व से बोलो जय भीम, स्वाभिमान से बोलो जय भीम, जय भीम, जय भूले, जय भूले, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे भाई अभिजीत जी को साधुवाद, और आदरणीय सोनम वांगचुक जी जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं, हमको शुक्रिया अदा करते हैं। हम लोग अभी आंदोलन सिर्फ उत्तर प्रदेश में कोई अगर कर रहा है तो समाधान हो पाए, और सबसे ज्यादा मुकदमे अगर भाजपा किसी पर लड़ा रही है तो इस देश में समाजवादी पार्टी है।